कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आपके रेडियो सेट पर और हमारे फेसबुक पेज पर www.facebook.com/vbs मुंबई पर। दोस्तों, आज कलात्मक फिल्मों की बातें और इन फिल्मों के गीतों की बातें। जी हाँ, अगर याद करें तो द हाउस होल्डर, गरम हवा, 27 डाउन, अंकुर, गमन, अरविंद देसाई की अजीब दास्तान, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, बाजार, अर्धसत्य, मंडी, मोहन जोशी हाजिर हो, कथा, मैसी साहब, एक रुका हुआ फैसला, मिर्च मसाला, सूरज का सातवां घोड़ा, एक लंबी फहरिस्त है। और इन फिल्मों के निर्देशकों की भी अगर बात करें तो वो भी एक बहुत बड़ी लिस्ट बन जाएगी। मणि कौल हो या श्याम बेनेगल, एम एस सत्यू, गोविंद निहलानी, सई परांजपे, अमोल पालेकर, बासु भट्टाचार्य। तो इन निर्देशकों की पैरेलल सिनेमा की बात करेंगे आज के कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में। श्रोताओं ने हमारे फेसबुक पेज पर अपने कमेंट्स के जरिए अपनी बात रखनी शुरू कर दी है, मगर फिलहाल कार्यक्रम को शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं 1976 की फिल्म मंथन से। प्रीति सागर की आवाज में यह गाना है, नीति सागर का लिखा हुआ। आपको बताना है संगीतकार का नाम।
जवाब हमारे श्रोताओं की ओर से जो आया है बिल्कुल सही है। जी हाँ, फिल्म मंथन के संगीतकार थे वनराज भाटिया। बहुत से ऐसे संगीतकार हैं जिनका संगीत केवल कलात्मक फिल्मों में ही हमने सुना है। बहुत से ऐसे अभिनेता हैं, अभिनेत्रियां हैं जिनकी शुरुआत एक कलात्मक फिल्म से हुई थी, और बहुत से निर्देशक हैं जो केवल और केवल कलात्मक फिल्मों के लिए, पैरेलल सिनेमा के लिए जाने जाते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं, जब भारत में कला फिल्मों की बात होती है तो सबसे पहला नाम सत्यजीत रे का आता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो इस शैली के मुख्य रूप से जिम्मेदार है और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त थी उन्हें। 1955 में बनी उनकी फिल्म पाथेर पांचाली पहली ऐसी फिल्म थी, और हम आपको बताएं कि पाथेर पांचाली के बाद घरे बहिरे और अपूर्व संसार, ये 2 फिल्में आई, और ये वो लहजा था, एक तरीका था जिसमें एक ही कहानी 3 हिस्सों में सुनाई जाती है या दिखाई जाती है फिल्मों के जरिए या नाटक के जरिए, जिसे ट्रायलॉजी कहा जाता है। बहरहाल बहुत सी बातें हैं जो हमारे श्रोताओं की ओर से हो रही है आज कलात्मक फिल्मों के बारे में। अगले गीत की बारी है। 1978 की फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं, और आपको मखदूम मोहिउद्दीन का ये कलाम छाया गांगुली की आवाज में सुनवा रहे हैं संगीतकार जयदेव। आपको फिल्म का नाम पहचानना है।
क्या सही पहचाना है श्रोताओं आपने? जी हाँ, 1978 की फिल्म गमन का ये गीत था छाया गांगुली के स्वर में। और कलात्मक फिल्मों के बारे में हमारे श्रोता लिखते हैं कि कलात्मक फिल्में वो सिने दर्पण हैं जिसमें यथार्थ जीवन के दर्शन होते हैं। कलात्मक फिल्में हमको इतना आत्मसात कर लेती है कि इन फिल्मों को देखते समय हमें ऐसा प्रतीत होता है मानो ये घटनाक्रम हमारी आंखों के समक्ष हमारे आसपास ही घटित हो रहा है। श्याम बेनेगल, सत्यजीत रे, ऋत्विक घटक ऐसे फिल्मकार हैं जिन्होंने अपनी फिल्मों में जीवन की कड़वी सच्चाई को दर्शाया है। और एक अन्य श्रोता ने हम अपने विचार रखे हैं कि 70 और 80 का दशक सच मायनों में यही वो समय था जब मुझे फिल्मों और फिल्मी गीतों और रेडियो की तरफ लगा हुआ था, लेकिन फिल्म किस दर्जे की है ये उस समय समझना मेरे लिए कठिन था। 8 फिल्मों की बात है तो इन फिल्मों में आम आदमी से जुड़ी समस्याओं और सामाजिक मुद्दों के ऊपर बनी फिल्मों का दौर इन्हीं 2 दशकों में चरम पर था। ओमपुरी, नसीरुद्दीन शाह, स्मिता पाटिल, शबाना आजमी, ये ऐसे नाम हैं जो 8 फिल्मों से लेकर कमर्शियल फिल्मों तक अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। और श्रोताओं, अब जो गीत आपके लिए आ रहा है दरअसल वो एक पारंपरिक रचना है। उपशास्त्रीय संगीत में जिस तरह से कजरी, चैती, दादरा और ठुमरी गाई जाती है, इसी तरह की वो रचना है 1978 की फिल्म जुनून से। ये आवाज़ें आशा भोसले और वर्षा भोसले की है। और इस फिल्म के बारे में आपको बताएं कि रस्किन बॉन्ड की कहानी अ फ्लाइट ऑफ पिजन पर यह फिल्म बनी थी 1978 में। संगीतकार वनराज भाटिया। और कुछ ख़ास बातें इस फिल्म के बारे में आपको बताएं कि बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड इस फिल्म को मिला था। उसी तरह बेस्ट सिनेमाटोग्राफर का यानी बेस्ट कैमरामैन का जो अवार्ड होता है वो अवार्ड मिला था गोविंद निहलानी को इस फिल्म के लिए। और एक ख़ास बात इस फिल्म की यह है कि नफीसा अली ने पदार्पण किया था फिल्म जगत में अभिनेत्री के रूप में इस फिल्म से। इतनी सारी बातें आपको बताई हैं तो आपको बताना है केवल कि इस फिल्म का निर्माण किसने किया, जो एक जाने माने अभिनेता है, और फिल्म के निर्देशक कौन हैं। अल्लाह रखे, उम्मीद से है। मुबारक हो। महकत पन के बयार रे, महकत पन के बयार रे, सावन की आई बहार रे, सावन की आई बहार रे। खिल गए हथेली पे मेहंदी के बूटे, खिल गए हथेली पे मेहंदी के बूटे, लचकत झूलन से तार रे, धानी चुनर मोरे सर पे न ठहरे, धानी चुनर मोरे सर पे न ठहरे, चूड़ियां करे झनकार रे, चूड़ियां करे झनकार रे, सावन की आई बहार रे। अब सावन की आई बहार रे। तो दोस्तों, क्या आपने पहचाना फिल्म जुनून के निर्माता कौन थे और निर्देशक का नाम भी आपको बताना था। इस सवाल का जवाब आप दें तब तक हम अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। और अब आपको सुनवा रहे हैं 1982 की फिल्म बाजार का वो मशहूर गीत जो मखदूम मोहिउद्दीन के कलम से उतरा है। खय्याम साहब का संगीत है। आपको बताना है लता मंगेशकर के साथ इस गीत में किसकी आवाज़ है, जो एक जाने माने गज़ल गायक हैं।
फूलों के, फिर छिड़ी रात बात फूलों के। रात है या बारात फूलों की, रात है या बारात फूलों की। फूल के हार, फूल के गजरे, फूल के हार, फूल के गजरे, शाम फूलों की, रात फूलों की, शाम फूलों की, रात फूलों की। फिर छिड़ी रात बात फूलों की। आपका साथ साथ फूलों का, आपका साथ साथ फूलों का, आपकी बात बात फूलों के, आपकी बात बात फूलों के। फिर छिड़ी रात बात फूलों की। फूल खिलते रहेंगे दुनिया में, फूल खिलते रहेंगे दुनिया में। रोज निकलेगी बात फूलों की, रोज निकलेगी बात फूलों की। फिर छिड़ी रात बात फूलों की। नजरें मिलती हैं, जाम मिलते हैं, नजरें मिलती हैं, जाम मिलते हैं। मिल रही है हयात फूलों के, मिल रही है हयात फूलों के। फिर छिड़ी रात बात फूलों की। ये महकती हुई गजल मखदूम, ये महकती हुई गजल मखदूम, जैसे सहरा में रात फूलों की, जैसे सहरा में रात फूलों की। फिर छिड़ी रात बात फूलों की। रात है या बारात फूलों। मखदूम मोहिउद्दीन साहब की लिखी बाजार फिल्म की इस गज़ल में लता मंगेशकर के साथ किस कलाकार की आवाज़ आपने सुनी? और आपका जवाब बिल्कुल सही है। जी हाँ, तलत अजीज़ की आवाज़ थी लता जी के साथ। और इस गीत से पहले आपने जो एक छोटा सा
गीत सुना, एक पारंपरिक रचना सुनी 1978 की फिल्म जुनून से। उसके बारे में हमारा सवाल था, फिल्म के निर्माता और निर्देशक का नाम आपको बताना था। जी हाँ, आपको बता दें, फिल्म वालाज के बैनर तले ये फिल्म बनी थी। निर्माता शशि कपूर और निर्देशक श्याम बेनेगल। और कलात्मक फिल्मों के बारे में हमारे श्रोता जो लिख रहे हैं, आपको बताएं, हमारी एक श्रोता लिखती है कि 70 और 80 के दशक में कुछ फिल्मकारों ने मुख्य धारा से हटकर कुछ रचनात्मक फिल्मों का निर्माण किया। इन फिल्मों ने आम और ख़ास सभी वर्ग के दर्शकों को अपनी ओर खींचा। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में कुछ निर्देशक एक तरह से यथार्थ और सार्थक फिल्मों के भगीरथ बनकर सामने आए। उन्होंने चलन से अलग एक सशक्त सिनेमा समाज को दिया। इन निर्देशकों ने सृजनात्मक जोखिम लेकर कहानी को एक नई धारा दी और गहरी बात को सरल सी भाषा में दर्शकों के सामने सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया। शशि कपूर की फिल्म जुनून का एक गीत, घिर आई काली घटा मतवाली, जो अभी सुनवाया गया, इसका भी जिक्र इस कमेंट में हुआ है। चलिए कार्यक्रम में अगले गीत की ओर बढ़ते हैं और 1983 की फिल्म मंडी का गाना अब आप सुनने वाले हैं। प्रीति सागर की आवाज, वनराज भाटिया का संगीत, और एक ऐतिहासिक नाम है इसके गीत से या इस गजल से जुड़ा हुआ। जी हां, आपको बताना है ये किसके अशआर है, कौन है शायर। शमशीर बरीना मांग गजब, बालों की महक फिर वैसी है जोड़े की गुंदावट, कहर खुदा बालों की महक फिर वैसी है शमशीर बरीना मांग गजब, शमशीर बरीना शमशीर बरीना मांग गजब, शमशीर बरीना
नाच उसका उठाए सो फितना, नाच उसका उठाए सो फितना। नाच उसका उठाए तो फितना, घुंघरू की झनक झनक झनक, घुंघरू की झनक फिर वैसी है वैसी है। शमशीर बढ़े ना मांग गजब, शमशीर बढ़े ना मांग गजब, शमशीर बढ़े ना मांग। तो इस गीत के बारे में जो सवाल पूछा गया, हमें लग रहा था कि शायद बहुत ही मुश्किल सवाल पूछ लिया हमने, मगर नहीं, श्रोताओं को पूरी जानकारी है और इसी तरह से उन्होंने बिल्कुल सही जवाब लिख करके भेजा है। जी हाँ, ये था कलाम बहादुर शाह जफर का। कलात्मक फिल्मों की और समांतर फिल्मों की बातें हो रही है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। जब भी ये गीत सुनता हूं तो मुझे 70 के दशक का सार्थक सिनेमा याद आ जाता है, जिसने हमारे दिलों को गीतों के जरिए गुदगुदाया तो मजबूत कथा पटकथा के जरिए दिलों को झकझोरा भी। कौन भूल सकता है अंकुर, निशांत, चक्र, गमन, बाजार, मंडी, अर्धसत्य, चिरुथा जैसी कालजयी फिल्मों को। अभी इन श्रोता के कमेंट में जिक्र हुआ एक फिल्म का, चक्र। क्या आप जानते हैं श्रोताओं, फिल्म चक्र के निर्देशक कौन थे? तो इस सवाल का जवाब भी दीजिए और अगला गाना भी सुनिए, जो 1980 की फिल्म आक्रोश से आपको सुनवा रहे हैं। माधुरी पुरंदरे का स्वर है, वसंत देव की रचना, संगीतकार का नाम आपको बताना है। बता दें आपको, फिल्म आक्रोश के निर्देशक थे गोविंद निहलानी। सांसों में दर्द
सांसों में दर्द और दर्द में सांसें बसी हुई एक बहुत ही मशहूर नहीं था ये गीत, मगर डिफरेंट जॉनर का कहा जाना चाहिए। आक्रोश फिल्म से आप सुन रहे थे वसंत देव की ये रचना माधुरी पुरंदरे के स्वर में। हमारा सवाल था, संगीतकार का नाम आपको बताना था, और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि कलात्मक फिल्मों में कुछ संगीतकार ऐसे हैं कि जिनका संगीत केवल पैरेलल सिनेमा में ही हमें सुनने को मिला है। ऐसे ही एक संगीतकार थे जो फिल्म आक्रोश को उन्होंने संगीत दिया था। नाम है अजीत वर्मन। और गीत को सुनवाने से पहले जिक्र हुआ था फिल्म चक्र का। उसके निर्देशक का नाम आपको बता दें, रविंद्र धर्मराज। आर्ट फिल्म्स के बारे में हमारी एक श्रोता लिखती है कि आर्ट फिल्मों ने इंडियन सिनेमा को एक विशिष्ट पहचान दी है। हालांकि आर्ट फिल्म भारत में जनता के बीच बहुत लोकप्रिय नहीं है, परंतु इन फिल्मों में अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के अभिनय कौशल को कोई नकार नहीं सकता। भारत में 40 के दशक में शुरू हुआ आर्ट सिनेमा का आंदोलन 70 और 80 के दशक में अपने चरम पर पहुंच गया। आर्ट सिनेमा की फिल्मों में आम आदमी की समस्याओं को दर्शाया गया था, उन जगहों पर सेट किया गया था जहां जनता रहती थी। ये फिल्में सामाजिक मुद्दों को भी सामने लाती थीं। हालांकि उन्होंने व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन उनके चित्रण भारत को विश्व मानचित्र पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाई थी। आज जब आर्ट और कमर्शियल सिनेमा के बीच की सीमाएं धुंधली हो रही हैं, ऐसी फिल्में फिर से देखने के लायक हैं। हम भी आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं और फिर से उन फिल्मों को बार बार देखना चाहते हैं। अब 1975 की एक फिल्म की ओर बढ़ रहे हैं। भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में ये गाना आपको सुनवाएंगे, मगर उससे पहले बात करें उस फिल्म की जो कलात्मक फिल्म होते हुए भी एक बहुत ही मशहूर फिल्म रही 1982 की, अंगूर। जी हाँ, ये एक मज़ाहिया कॉमेडी फिल्म थी। आशा भोसले की आवाज़ में गाना आपको सुनवाते हैं। आपको बस गीतकार का नाम बताना है। संगीतकार राहुल देव बर्मन। रोज रोज डाली डाली क्या लिख जाए भंवरा बावरा। गीतकार के साथ साथ ये भी बताइए, फिल्म अंगूर का ये गीत किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया? क्या लिख जाए भंवरा बावरा। कलियों के नाम कोई लिखे पैगाम, कोई कलियों के नाम कोई लिखे पैगाम, कोई बावरा भंवरा बावरा। रोज रोज डाली डाली
आपके सही सही जवाब हम तक पहुंच चुके हैं। जी हां, अंगूर फिल्म का ये गाना गुलजार साहब का रचा हुआ था, जो फिल्म के निर्देशक भी थे, और गीत को फिल्माया गया अभिनेत्री दीप्ति नवल पर। और अब 1975 की एक फिल्म की झलक, यानी गीत की झलक आपको सुनवाते हैं। भूपेंद्र सिंह की आवाज है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह का ये लिखा हुआ गाना है, वनराज भाटिया का संगीत निर्देशन है। ये भी आपको बता दें कि ये श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित फिल्म है। केवल फिल्म का नाम आपको पहचानना है। तू बेगाना न कर मुझको, पिया तुझ आशना मैं, तू बेगाना न कर मुझको, रेती ने यकरती तुझे याद बिन तू ना बिसर मुझको, तू ना बिसर मुझको। भूपेंद्र सिंह की आवाज में गीत की झलक आपने सुनी, जो 1975 के एक फिल्म से हमने ली, और इस फिल्म का जिक्र बहुत से श्रोताओं के कमेंट में हो चुका है। आपको फिल्म का नाम पहचानना है और अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। तो ये बहुत ही पॉपुलर थी फिल्म, फारूक शेख और दीप्ति नवल की। फिल्म का नाम है कथा, और गीत में आवाजें ए हरिहरन, सुषमा श्रेष्ठ, प्रीति चावला और घनश्याम वासवानी की है। इंदु जैन का रचा हुआ ये गीत है। आपको संगीतकार का नाम भी बताना है और फिल्म कथा के निर्देशक कौन है उनका भी नाम बताना है। कौन आया, 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 चहल पहल धूम मची, क्या पटाखा छूटा, कौन आया, कौन आया, कौन आया, कौन आया, चाल के अंधेरे में सूरज बा फूटा, कौन आया, कौन आया, कौन आया, कौन आया। मिट्टी की हंडियों में कोहिनूर चमका, शाही गुलाब मोरे आंगन बा महका, अजनबी मुसाफिर कोई परदेश से आया, शहजादा झोली में खुशियाँ भर लाया, सोने में बाजों की मोहिनी मुरलिया, होगा कोई जादूगर, होगा कोई छलिया, होगा कोई जादूगर, होगा कोई छलिया,
मज़ेदार फिल्म कथा का गीत आप सुन रहे थे, जिसके संगीतकार थे, जी हाँ, आपका जवाब सही है, राज कमल का संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत था और फिल्म कथा की निर्देशिका सई परांजपे। और इस गीत से पहले झलक जिस फिल्म के गीत की आपने सुनी थी भूपेंद्र सिंह की आवाज में, उस फिल्म का नाम निशांत। श्रोताओं, 70 और 80 के दशक की फिल्मों की बात हो रही है, मगर ये दौर आगे भी जारी रहा और हम 1996 की एक फिल्म की बात करेंगे। मगर इस फिल्म के बारे में जो सवाल है वो ये है कि फिल्म के निर्देशक का नाम आपको बताना है। ये निर्देशक वो एक नामी अभिनेता है जिन्होंने 70 के दशक में सुपरस्टार्स को टक्कर दी थी। जी हाँ, उनकी द्वारा अभिनीत यानी जिन भी फिल्में ये नायक के रूप में आते थे वो फिल्में बहुत चला करती थी, बड़ी धड़ल्ले से लोकप्रिय होती थी। तो ये गाना है 1996 की फिल्म दायरा से। जब भी निर्देशक के रूप में ये कलाकार आपके सामने आया तो वो एक कलात्मक फिल्म लेकर ही आया है निर्देशक के रूप में। उनका नाम आपको बताना है। दायरा फिल्म का गीत येसुदास के स्वर में, गुलजार के बोल, आनंद मिलिंद का संगीत। श्रोताओं, सवाल आपको एक बार फिर बता दें, फिल्म दायरा के निर्देशक का नाम आपको बताना है। पलकों पे चलते चलते जब ऊँघने लगती हैं, सो जा के सोती हैं तो उड़ने लगती हैं। पलकों पे चलते चलते जब ऊँघने लगती हैं, सो जा के सोती हैं तो उड़ने लगती हैं। सौंधे से आकाश पे नीले बजरे बहते हैं, आँखी जैसी आँखें सपने चुगने लगती हैं। पलकों पे चलते चलते जब ऊँघने लगती हैं, सो जा के सोती हैं तो उड़ने लगती हैं। सौंधे से आकाश पे नीले बजरे बहते हैं, पाखी जैसी आँखें सपने चुगने लगती हैं। कच्ची रात का सपना थोड़ी सी जागी थोड़ी सी सोई, नींद में कोई अपना हल्की खुशबुएं सी घुलने लगती हैं। सो जा के सोती हैं तो उड़ने लगती हैं। सौंधे से आकाश पे नीले बजरे बहते हैं, पाखी जैसी आंखें सपने चुगने लगती हैं।
जी हाँ दोस्तों, फिल्म दायरा के निर्देशक का नाम आपने सही लिखा है, अमोल पालेकर। और अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर यानी आखिरी गीत की ओर हम बढ़ रहे हैं। 1997 की ये फिल्म है और इस फिल्म का नाम भी आपको बताना है और गायिका का नाम भी बताना है। गुलजार साहब का लिखा हुआ गीत है, शारंग देव के संगीत निर्देशन में इस गीत को जिस पार्श्व गायिका ने गाया है उनका नाम बताइए और फिल्म का नाम भी पहचानिए। बता दें आपको, फिल्म के निर्देशक थे बासु भट्टाचार्य। सौंधे से जिस्म जिस वक्त एक मुट्ठी में सो रहे थे, बता दो उस वक्त मैं कहाँ था, बता दो उस वक्त तू कहाँ थी। जी हाँ दोस्तों, गुलजार साहब का रचा हुआ ये गीत 1997 की फिल्म आस्था से हमने आपको सुनवाया, गायक स्वर श्री राधा बनर्जी का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। अब इजाजत दीजिए जयंत पात्रिकर को।